दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए। जो इंसान बिना वजह किसी जीव को कष्ट देता है, उसे कभी ना कभी उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी है एक रहस्यमयी सर्प की, जिसने वर्षों बाद अपना बदला लिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक किसान रहता। वह मेहनती तो था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। उसे लगता था कि पूरे गांव में उससे ताकतवर कोई नहीं है। एक दिन रघुवीर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक बड़े काले नाग पर पड़ी। नाग धीरे धीरे खेत के किनारे बने अपने बिल की ओर जा रहा था। रघुवीर गुस्से में बोला, मेरे खेत में रहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और नाग पर हमला कर दिया। नाग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लाठी उसके शरीर पर लग गई। घायल नाग किसी तरह अपने बिल में घुस गया। गांव के बुजुर्गों ने यह देखा तो रघुवीर को समझाया, बेटा, सर्प को बिना कारण मत सताओ, वो भी भगवान शिव का प्रिय जीव माना जाता है। लेकिन रघुवीर ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। उस रात रघुवीर को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही काला नाग उसके सामने खड़ा है और फन फैलाकर कह रहा है, तुमने मुझे बिना कारण चोट पहुंचाई है, एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। रघुवीर घबराकर उठ बैठा, लेकिन सुबह होते ही वह सपना भूल गया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद रघुवीर के खेतों में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी फसल सूख जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाते, तो कभी अनाज खराब हो जाता। रघुवीर परेशान रहने लगा। एक दिन वह गांव के मंदिर गया और पुजारी जी को अपनी परेशानी बताई। पुजारी जी ने कहा, अपने कर्मों को याद करो, कहीं किसी जीव या इंसान का दिल तो नहीं दुखाया। रघुवीर को तुरंत उस घायल नाग की याद आ गई। अगले दिन वह उसी खेत में गया जहां उसने नाग को मारा था। वहां उसने देखा कि बिल अभी भी मौजूद था। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर बिल के अंदर से वही काला नाग बाहर निकला। रघुवीर डर गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नाग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर वापस बिल में चला गया। रघुवीर को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात उसके घर में एक और घटना हुई। उसका छोटा बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रघुवीर बहुत दुखी हो गया। उसे बार बार अपने कर्म याद आने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। रघुवीर भी उनके पास पहुंचा। साधु ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, सर्प बदला नहीं ले रहा। तुम्हारा अपना अपराध तुम्हें परेशान कर रहा है। जब तक तुम सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करोगे, मन की शांति नहीं मिलेगी। रघुवीर ने पूछा, मैं क्या कहूँ? साधु बोले, प्रकृति की सेवा करो, जीवों की रक्षा करो और अपने घमंड को त्याग दो। उस दिन के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। वह गांव के लोगों की मदद करने लगा, पशु पक्षियों के लिए पानी रखने लगा, पेड़ लगाने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत भी ठीक होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। एक वर्ष बाद नाग पंचमी का पर्व आया। रघुवीर ने पूरे गांव के साथ मिलकर प्रकृति और जीव जंतुओं के सम्मान का संदेश दिया। उसी दिन उसने आखिरी बार उस काले नाग को देखा। नाग खेत के किनारे खड़ा था। उसने फन उठाया, जैसे रघुवीर को आशीर्वाद दे रहा हो। फिर वह जंगल की ओर चला गया और कभी दिखाई नहीं दिया। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि सर्प का असली बदला डसना नहीं था। उसका बदला था रघुवीर को उसके घमंड का एहसास कराना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करने वाला व्यक्ति हमेशा सुख और शांति पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।